हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम टेजी। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन से कॉलेज में जो है दिल्ली में दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर एमए पॉलिटिकल साइंस का जो है आपका सीट वैकेंट है, क्योंकि आज जो है आखिरी डेट है आपको अप्लाई करने का। इसके बाद 26 जुलाई को जो है आपका स्पॉट राउंड का रिजल्ट जो है आ जाएगा। ये जो पीडीएफ है, यहाँ पे आप देखिएगा कि अलग अलग कॉलेज वाइज कौन कौन से कोर्स में या कौन कौन से सब्जेक्ट में कितना सीट वैकेंट है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिएगा दौलत राम कॉलेज है, एमए पॉलिटिकल साइंस में 2 सीट, जैसे आपका C2 कैटेगरी यानी वो सारे स्टूडेंट जिन्होंने डीयू से ही बीए पॉलिटिकल साइंस किया है, 1 सीट है ओबीसी में। तो ये इस तरीके से दिया गया है। तो हम लोगों ने क्या किया कि इसको कंबाइन करके एक पूरा ये क्रिएट कर दिया है। इससे यहाँ पे आपको टोटल पता चल जाएगा कि हाँ किस किस कॉलेज में कितने कितने सीट्स अवेलेबल है। तो जो पहला कैटेगरी है ये आपका C1 कैटेगरी हो जाता है। तो C1 कैटेगरी में टोटल अगर हम लोग यूआर की बात करते हैं तो 11 सीट्स हैं, और वहीं अगर ओबीसी की बात करते हैं तो 11 सीट्स हैं। शेड्यूल कास्ट की बात करते हैं तो 5 सीट्स हैं, शेड्यूल ट्राइब की 3 है, और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की टोटल 13 सीट्स हैं। तो ये सारे C1 है, मतलब C1 का मतलब हो जाता है जो नॉन डी स्टूडेंट है, नॉन डी जिन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीए इन पीओएलएम पॉलिटिकल साइंस नहीं किया है। वहीं जितने कैंडिडेट हैं जिन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही बीए किया है पॉलिटिकल साइंस में, तो अनरिजर्व कैटेगरी में टोटल 14 सीट्स हैं, ओबीसी में आपके 12 सीट हैं, शेड्यूल कास्ट में 4 सीट्स हैं, शेड्यूल ट्राइब में 5 हैं, और ईडब्ल्यूएस में टोटल 8 सीट्स हैं। ये तो ओवरऑल सीट्स की बात हो जाती है, लेकिन यहीं अगर हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से कॉलेज में या डिपार्टमेंट में वैकेंट है सीट, तो एक चीज़ यहाँ पे आप देखिएगा, जो बहुत सारे सीट्स हैं ये एनसीडब्ल्यू वाले में है। ठीक है, ये एनसीडब्ल्यू वाले में है। आपको नॉर्थ कैंपस डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस में कोई भी सीट वैकेंट नहीं दिखेगा। दूसरा, आपको जैसे अगर हम लोग जनरल कैटेगरी C1 में देखते हैं तो वुमेंस कॉलेज में 3 सीट है, माता सुंदरी देवी कॉलेज फॉर वुमेन, वैसे ही श्यामा प्रसाद मुखर्जी फॉर वुमेन। पीजीडीएवी में एक है जहाँ पे सारे लोग अप्लाई कर सकते हैं, कमला नेहरू फॉर वुमेन यहाँ पे भी एक है। डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस आपका नॉर्थ कैंपस और ARSD में 1 सीट है। तो वुमेन के लिए 5 सीट हो जाता है, प्लस आप यहाँ पे नॉन कॉलेजिएट में कोई भी सीट नहीं है, तो वुमेन के लिए 5 सीट हो जाता है आपका। तो ये चीज़ आपको देखना ज़रूरी है। और फिर बाकी जो है आपके, जैसे एक मेल, जहाँ पे मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं, देश बंधु कॉलेज मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। ये माता सुंदरी में भी 1 सीट है, तो इसको आप 6 कर लीजिए, ठीक है। वैसे ही ओबीसी में अगर हम लोग देखते हैं तो ओबीसी में आपका ARSD में 1 सीट है, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस साउथ कैंपस में 1 है, देशबंधु में 1 है, कमला नेहरू फॉर वुमेन 1 है, किरोरीमल में 1 है, LSR ओबीसी में 1 है, मैत्री कॉलेज में 1 है, नॉन कॉलेजिएट में 1 है, और पीजीडीएवी में 1 है, जाकिर हुसैन कॉलेज में 1 है, और श्यामा प्रसाद कॉलेज में वुमेन के लिए 1 सीट है। शेड्यूल कास्ट में टोटल 5 ही सीट है, तो जिसमें एक तो मोतीलाल नेहरू कॉलेज हो जाता है, केएमसी हो जाता है जहाँ पे मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं, और शिवाजी कॉलेज 3 सीट हो जाता है जहाँ पे मेल्स भी अप्लाई कर सकते हैं, और 2 सीट हो जाता है जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फीमेल कैंडिडेट्स ही अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें एक है आपका गार्गी कॉलेज। वहीं बात करते हैं शेड्यूल ट्राइब कैटेगरी में, तो टोटल सीट 3 सीट है, एक हो जाता है आपका सत्यवती कॉलेज में, दूसरा नॉन कॉलेजिएट वुमेन में, और तीसरा फिर देशबंधु। तो 2 जहाँ पे मेल कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। EWS कैटेगरी में अगेन 13 सीट्स है, तो 13 सीट में 5 तो आपके नॉन कॉलेजिएट ही हो जाता है। तो मेल कैंडिडेट के लिए एक बच जाता है पीजीडीएवी, दूसरा बच जाता है जाकिर हुसैन कॉलेज, फिर आपका हो जाता है डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस साउथ कैंपस और देशबंधु कॉलेज, और हो जाता है आत्माराम सनातन धर्म। तो 5 ऐसे हैं जहाँ पे मेल्स भी अप्लाई कर सकते हैं, बाकी सारे वुमेन्स के लिए हैं। वहीं अनरिजर्व जो दिल्ली के स्टूडेंट के लिए हैं, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी से जिन्होंने बीए इन पॉलिटिकल साइंस किया है, तो टोटल आपका जो है 14 हो जाता है, जो अनरिजर्व कैटेगरी में है, जिसमें अगेन 5 नॉन कॉलेजिएट कॉलेज हो जाता है। आपका पीजीडीएवी में 2 सीट बाकी हो जाता है, सत्यवती में एक जहाँ पे मेल अप्लाई कर सकते हैं। वैसे ही अगर हम देखते हैं यहाँ पे, तो बाकी जैसे
दौलत राम है सिर्फ फीमेल के लिए है। फिर आपका जो गार्गी हो जाता है सिर्फ फीमेल के लिए। माता सुंदरी कॉलेज सिर्फ फीमेल के लिए। वैसे ही ओबीसी में अगर हम बात करते हैं तो ओबीसी में आपका दौलत राम में फीमेल के लिए एक सीट हो जाता है। फिर नीचे आइएगा तो कमला नेहरू कॉलेज फॉर वुमेन फीमेल के लिए एक सीट हो जाता है। नॉन कॉलेजिएट में 6 सीट है। ठीक है, वैसे ही पीजीडीएवी में एक सीट है जहाँ पे मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में बात करें तो यहाँ पे टोटल 8 है जिसमें कि 7 तो नॉन कॉलेजिएट है। शेड्यूल ट्राइब में 5 के 5 आपका नॉन कॉलेजिएट ही है। शेड्यूल कास्ट में देखते हैं तो 2 नॉन कॉलेजिएट है, एक है डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस साउथ कैंपस और दूसरा है मैत्री कॉलेज फॉर वुमेन। तो ये यहाँ पे आप देखिएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज के जो सीट्स हैं ये एक तो आपके नॉन कॉलेजिएट में है, दूसरे जो है फीमेल कैंडिडेट्स के लिए भी सीट यहाँ पे जो है वो अवेलेबल है, वैकेंट है। मेल्स के लिए बहुत ही कम सीट है हर एक कैटेगरी में। सो एक चीज़ तो आप लोग ये प्लान कर सकते हैं कि अगर दीव में नहीं हुआ है तो प्लान कर लीजिए पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी जाने का, क्योंकि वहाँ पे भी कट ऑफ जो है थोड़ा सा लो जाएगा। हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी का अभी तक कट ऑफ नहीं आया है, उसका भी कट ऑफ आएगा तो उसमें भी जो है फिर एडमिशन के आपके चांसेस हैं। इसके अलावा बहुत सारे अभी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है जिनके कट ऑफ आने बाकी है, और चैनल पे हम लोग सारा कुछ बताते रहेंगे कि कौन कौन से यूनिवर्सिटीज़ के कट ऑफ आ गए हैं, किनके पेंडिंग है। और ये भी बताएंगे कि कौन कौन से सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है जहाँ पे फिर ओपन कैटेगरी में एडमिशन दिया जाएगा। ओपन कैटेगरी इन द सेंस कि अगर आपने नहीं भी फॉर्म फिल किया था आफ्टर सीयूटी एग्जामिनेशन तो आपने सिर्फ सीयूटी एग्जाम में अपेयर हुआ है तो आप जो है अप्लाई कर सकते हो, तो उनके बारे में भी बताएंगे। और अगर नेक्स्ट ईयर के लिए आपको प्रिपरेशन करना है तो एग्जाम ट्रेजी की तरफ से क्लासेस स्टार्ट हो गई है, आपको क्लासेस को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दें, और अगर आप न्यू हैं चैनल पे तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, इसके साथ ही नोटिफिकेशन बेल भी दबा लें सो दैट जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स होते हैं वो सारा आपको मिलता रहे। सो थैंक यू एंड वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।